जितनी बार आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश किए हो, आप लोग फिर से कनेक्ट किए हो। एक बार मतलब एक-एक बार तो ऐसा लगता होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और इस इंसान की शक्ल नहीं देखूँगी मैं, चाहे जो हो जाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है। उनको भी ऐसा लगता होगा, बट फिर से आप लोग कनेक्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए ये कनेक्शन इतना इंटेंस और अनएक्सप्लेनेबल क्यों है। सो ये हम उनकी करंट एनर्जी के साथ, फीलिंग्स के साथ, इंटेंशन के साथ देखेंगे कि क्यों है इतना इंटेंस उनके लिए ये कनेक्शन, और आपके लिए भी। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनसे आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, जो 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं। वैसे किसी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सो रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Divine, please guide me, dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए ये रिश्ता इतना इंटेंस क्यों है जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, इंटेंशन, फीलिंग्स के साथ प्लीज़ गाइड। ये रिश्ता मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए इतना इंटेंस और अनएक्सप्लेनेबल क्यों है। डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Sure. Two of Pentacles, Two of Wands, Four of Wands, the Fool, Ten of Cups, Queen of Cups, and the Chariot. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. One more time please. So both की एनर्जी यहाँ है। Receiving what you need, progressing, arriving, moving on, closure, issues. Ascending, learning, expansion, new phase। क्या बात है। Hammer, sabotage, rebuilding। सारे मैसेज एक ही चीज़ बता रहे हैं। Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Heart with a key, okay. Palm tree, the swords and rose, okay. सारे मैसेजेस एक ही, मतलब सारे कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। मिरर, चीख चीख के कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके, हम कहते हैं ना कि भाई दिलेरी देख के किसी इंसान पे हम फिदा हो गए, उसकी दिलेरी देख के, या उसके एक्शंस, उसके एफर्ट ऐसे होते हैं कि नहीं चाह के भी इंसान कनेक्ट करते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी, मतलब बहुत बार आप लोग नहीं चाहते एक दूसरे से कनेक्ट करना लेकिन फिर भी कनेक्ट करते हो। सो यस। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 13, 2, 2, 4, 10, यस, क्या बात है, 2, 2, 4, देख रहे हो ना। कुछ तो चीज़ें हैं जो कि ग्रो कर रही हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ तो चीज़ें हैं जो एक्सपेंशन की तरफ है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। सोल ग्रोथ हो सकता है, सोल लर्निंग हो सकती है, आप लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रो कर रही हैं, भले आप लोग को दिख रही हो नहीं दिख रही हो, प्यार, बॉन्ड, ट्रस्ट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपेंशन है, ठीक है, जो ग्रो कर रहा है इस रिश्ते पे। तो इस इंसान की एनर्जी कैसी है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो है ना, तो बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पे बहुत जगलिंग है, बहुत ज़्यादा उलझना पड़ता है रिश्ते में, ठीक है। और द बोट की एनर्जी यहाँ पे है, व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। जितनी बार आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश किए हो, आप लोग फिर से कनेक्ट किए हो। एक बार मतलब एक एक बार तो ऐसा लगता होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और इस इंसान की शक्ल नहीं देखूंगी मैं, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है। उनको भी ऐसा लगता होगा, बट फिर से आप लोग कनेक्ट करते हो, नहीं नहीं करते करते फिर से कनेक्ट करते हो आप लोग, ठीक है। सो वो एक एनर्जी इनको फील होती है कि पता नहीं क्यों ही आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। सो वो एक मैग्नेटिक पुल आप देते हो, जिसके चलते ये इंसान दूर नहीं जा पाते हैं आपसे, या फिर बहुत इंटेंस इनको फील होता है। ये इंसान पहले किसी इंसान से अगर कनेक्टेड थे, या इनकी लाइफ में और कोई इंसान अगर थे, तो उन लोगों से ये बहुत ईजिली डिटैच्ड हो पाए हैं, मूव ऑन कर पाए हैं, बट आपसे ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी, ठीक है। सो बार बार कनेक्ट करते हैं, बार बार आप इनको पुल करते हो, आप उनको ग्राउंडेड करते हो। लाइक उनकी एनर्जी अगर बहुत इगोइस्टिक है, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, लॉजिकल हैं, दिल की सुनते ही नहीं है, तो आप उनको ग्राउंडेड करते हो, आप उनको समझाते हो, उनको इंस्पायर करते हो, उनको सही गलत बताते हो। आपकी एनर्जी को देखकर ये इंसान ग्राउंडेड होते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द एम्प्रेस, मैंने बोला ना कि आप इनके अंदर का वो फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हो आप, कि अगर ये इंसान लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नहीं है इनकी एनर्जी, तो आप उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करते हो। लाइक उनके अंदर वो चीज़ों को आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रिगर करके। जैसे भी वो आपकी मस्कुलिन एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनकी फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हो। तो जैसे भी आपके तरीके हैं, मे बी आप लोग कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, ये सोल लेवल में चल रही हैं चीज़ें, बट जो भी है आप उनके बहुत अहंकार, ईगो को आप ट्रिगर करते हो, और उनके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी को आप ट्रिगर कर रहे हो, एक डिवाइन फेमिनिन को आप अवेकन कर रहे हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपसे दूर नहीं हो पाते। ये बहुत लर्निंग प्रोसेस में आपके साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं। असेंडिंग की एनर्जी है, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, जो हमेशा ही इनडिसाइसिवनेस रहती है इस रिश्ते पे, बात करूं नहीं करूं, यूनियन करूं नहीं करूं, जो ऐसे एक दुविधा रहती है ना, उसके बावजूद भी आप लोग कनेक्ट करते हो, बहुत नहीं चाहते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एकदम से मन बना लिया कि अब इस इंसान से और कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कनेक्ट करते हो। तो ये वो इंटेंसिटी जो है ना, उसके चलते ये करते। देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है, चाहे इंसान कितना भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे, कितना भी इग्नोर कर लें, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आप वो पुल उनको देते हो कि ये इंसान चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। असेंडिंग की एनर्जी है, जहाँ पे एकदम मन बना भी लेते हैं ना, अगर ये इंसान के आपसे कनेक्ट नहीं करना है, फिर आप मन बना लेते हो कि इनसे कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को खींच रहे हो अपने तरफ सोल से, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ें इनके लाइफ में आपके आने के बाद, इनके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, कुछ ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हुए हैं, न्यू फेजेस आए हैं, कुछ इन्होंने अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में देखी हैं, अपने अंदर कुछ अच्छे चेंजेस देखे हैं, तो इनको वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन की एनर्जी है, यूनियन के लिए इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सोचते हैं इंसान, जाना है नहीं जाना है, बात करना है नहीं बात करना है, मैसेज करना है नहीं मैसेज करना है, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बट ये इंसान फिर भी आपकी तरफ मुड़ते हैं, झुकते हैं, और आपसे बात होती है इस इंसान की, ठीक है, चाहे जितने भी इंसान इगोइस्टिक क्यों ना हो। 4 ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि इनके इंटेंशन को बता रही है। ये इंसान सोल लेवल में आपके साथ कुछ फील करते हैं, कोई कनेक्शन फील करते हैं, और 1111 की एनर्जी है ये, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, मतलब सुपर। सबोटैच, रीबिल्डिंग, इंटीग्रेशन, री रेपिटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। ये कनेक्शन ऐसा है ना, जो बार बार बिखर जाता है पूरा, और फिर से आप लोग उसको समेटते हो। बार बार आप लोग बिखरते हो, ट्रिगर ऐसा होता है कि एक दूसरे को
ऐसा मन करता होगा कि दोबारा इसकी शक्ल ना देखो और, लेकिन फिर से आप लोग उसी इंटेंसिटी के साथ आप लोग कनेक्ट करते हैं। सो इंटेंसिटी की एनर्जी ही हम ये देख रहे थे कि इंसान के लिए इतना इंटेंस क्यों है रिश्ता, है ये रिश्ता, अब जो भी है ये रिश्ता इंटेंस इनके लिए। वो मैग्नेटिक पुल आपका, वो आपके साथ का अबंडेंस, वो आपके साथ की खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ये इंसान को ये सब चीज़ें आपके टुवर्ड्स खींचती हैं। जितना भी सबोटैच करते हो आप लोग एक दूसरे को, फिर से आप लोग रिबिल्ड करते हो रिलेशनशिप को। जितना भी आप लोग एक ही रेपिटेटिव एनर्जी में हैं, लूप में हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ। सो जो भी है आप लोग एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है, अंदर कुछ चेंज हो रहा है आप लोग के। आप इस इंसान से मिलने के बाद बहुत चेंज हुए होंगे, ये इंसान आपसे मिलने के बाद बहुत चेंज हुए होंगे। सो वो चेंजेस जो है ना, वो इंटेंसिटी दे रही है इस इंसान को आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि पहले किसी इंसान से अगर ये कनेक्टेड थे तो उनको वो इंटेंसिटी फील नहीं होती थी, वो चेंजेस अपने अंदर फील नहीं होती थी, ये इंसान और बद से बदतर होते जा रहे थे। बट आपके साथ कुछ ग्रोथ इनको फील हो रही है, अपने अंदर कुछ शिफ्ट, कुछ चेंज फील हो रहा है, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ बार बार आते हैं। ठीक है, द फूल की एनर्जी है, द फोटोग्राफ की एनर्जी आपकी एनर्जी है। जब भी आप इस इंसान से दूर होते हो, पास्ट को आप देखते हो, आपका फिर से मन करता है इस इंसान से कनेक्ट करना। तो आपके लिए ये इंसान दुनिया है, ये इनको लगता है। ठीक है, लुकिंग एट योर फोटो, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। सो इनको ऐसा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये इंसान दुनिया है, आप इनको अपनी दुनिया मानते हो, अपनी खुशियाँ मानते हो। सो जितना भी आप अलग हो जाओ इनसे, लेकिन फिर से एक न्यू बिगनिंग आप करोगे इनसे, क्योंकि आपको वो खुशियाँ इनसे ही मिलती है। ठीक है, सो आपकी खुशियाँ कहीं और हो भी सकती हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ इनके साथ है, आपकी दुनिया है ये इंसान। सो अगर पास्ट को आप सोचते हो या पास्ट की कोई फोटो वगैरह आप देखते हो, तो फिर से आपको नॉस्टैल्जिक फील होता है, फिर से इनसे कनेक्ट करने का मन करता है। ऐसी ना जी। सो बहुत दिन हो जाएगा तो ये इंसान कुछ ऐसा नहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, या तो स्टोरी के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, या किसी भी तरह से इनको लगेगा आप देखो, आप देखोगे अगर इनको, तो आप फिर से इनके टुवर्ड्स आप एक पुल फील करोगे, एक ऐसी ना जी। सो अगर आपने बहुत मन बना लिया होगा अपना, बहुत बार आपने किया होगा ऐसे, मन बना लिया आपने कि और इस इंसान के साथ मुझे कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन एक बार इनको देखने के बाद आपका फिर से मन इनकी तरफ झुकने लगता है। सो इनको पता है ये चीज़, इसलिए इंसान बहुत लंबा जब सेपरेशन हो जाता होगा तो ये इंसान कुछ अपने साइड से पोस्ट करना या आपके सामने आना, ताकि आप इनको देखते ही इनके टुवर्ड्स झुकने लगो। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, हार्ट विश अ की। क्या है, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। तो आप चाह रहे हो खुशियाँ इनके साथ, द मैजिशियन की एनर्जी है। आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, आप मांग रहे हो ईश्वर से, प्रेयर कर रहे हो, आप एंजल से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो। सो आप इनको चाहते हो, आपकी ज़िंदगी इनके साथ है, आपकी खुशियाँ इनके साथ है। मैरिज का कमिटमेंट आप चाहते होंगे, मैरिज चाहते होंगे, स्टेबिलिटी चाहते होंगे, आप रीयूनियन चाहते होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते होंगे। सो ऐसी एनर्जी है जैसे आपकी खुशियों की चाबी इनके पास है, आपका जो दिल की जो चाबी है ना, वो इनके पास है। सो आपको पता है कि इस इंसान के साथ ही आप खुश रह सकते हैं, या आप इनको झेल सकते हो, या आपको झेल सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी। सो कंपैटिबल आपको फील होता है इस इंसान के साथ। सो आपको भी एक यूनियन वाली एनर्जी ज़रूर फील होती है जब भी आप लोग दूर होते हो। तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, प्रे कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। एक्सप्रेशन जो होता है ना, कि हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, वो इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। सो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कुछ इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल है। जो एक्सप्रेशन होता है ना, कि हमारे दिल में ये है, हमने ये बोला, हमने एक्सप्रेस किया, हमने बताया सामने वाले को, बट वो आप लोग नहीं कर रहे हो, ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। पहले ये इंसान नहीं कर रहे होंगे, अब आप भी नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, द स्वॉज एंड रोज वाली एनर्जी है, क्लैरिटी, ट्रूथ, रिलेशनशिप, ओके, प्रोटेक्शन, पावर। ये ऐसा रिश्ता है ना जो कि कभी फूल और कभी कांटे, हम कहते हैं ना टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा जगलिंग है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा माइंड और सोल के बीच में आप लोग जगल कर रहे हो। लाइक कभी दिल कहता है कि इस इंसान से कनेक्ट करे, दिमाग कहता है कि नहीं, इनसे भागो, रन करो इनसे। कभी दिल कहता होगा कि इनकी सुनो, इन पे विश्वास करो, दिमाग कहता होगा बिल्कुल नहीं। सो ऐसी एनर्जी है दोनों की, आप लोग की, जहाँ पे माइंड और सोल में बहुत उलझे हैं आप लोग। ठीक है, और मिरर की एनर्जी भी यहाँ पे है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट आवर वंस, इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ रिबर्थ की एनर्जी, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। सो डेथ एंड रिबर्थ मीन्स ये होता है कि आपके पुराने सेल्फ का पूरी तरह से ख़त्म होना, और एक नए इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं इस पर्सन के आने के बाद, एक ऐसी एनर्जी। सो
मिरर का मतलब ये होता है ना कि जो भी रिलेशनशिप हमारा होता है वो हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। जो हमारे अंदर के डार्क साइड्स हैं वो उसको एक्शन के थ्रू आपको ट्रिगर करके आपके अंदर वो रिलीज़ करवाते हैं वो चीज़ को, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इस इंसान को आपके साथ एक स्टेबिलिटी फ़ील होती है, एक अपनापन, एक पुल फ़ील होता है, मैग्नेटिक पुल, कुछ इंटेंसिटी इनको फ़ील होती, तभी जाके इंसान को बार-बार आते हैं आपके पास, ठीक है? या कनेक्ट करते हैं आप लोग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये एनर्जी सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी है। ब्यूटी विद ब्रेन आप कह सकते हैं इसको। घर परिवार बहुत अच्छे से चलाना और फिर ऑफिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना। सो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी इंसान देखते हैं। सो आप इनके लिए सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप नर्चर भी करते हैं इनको फाइनेंशियली आप सपोर्ट भी करते होंगे। हर डायमेंशन में आप इनके लिए परफेक्ट हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? सो यस, चलिए थोड़े से मैसेजेस इनके देखते हैं क्या है। Some messages, please, divine. Oh, one more time, please. Why is it that you love me? क्या ही है ऐसा, क्यों आपने प्यार किया इनको, ठीक है? The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Overwhelming वाली फीलिंग है, पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे हैं इंसान सेपरेशन में। I wish I could understand you. आपको काश ये इंसान आपको समझ सकते, ऐसी ना चाहिए। द पैशन इज़ टू मच, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है इनका, ये बोलना चाहते हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, तो आप लोग की कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री सब ज़बरदस्त हो सकती है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं आपको। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, मे बी सेपरेशन में, मे बी काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत नहीं हो रही आप लोग की, ऐसी ना जी। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको जाने नहीं देंगे ये इंसान, कुछ भी हो जाए, ठीक है? लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिव। आई मिस योर लाइट, आपकी लाइट कोई इंसान मिस कर रहे हैं। तो जो भी है ना, मतलब आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक हीलिंग है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस है, जो कि आप इनके साथ शेयर करते हो। मतलब आपकी प्रेजेंस जो है वो इनको खुशियाँ देती है, वो उनको सुकून देती है, और ये सोल लेवल में होता होगा, इसलिए दिल और दिमाग में आप लोग उलझ रहे हो। तो सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत सुकून महसूस करती है, लेकिन दिमाग आप लोग का यहाँ वहाँ लेके जा रहा है आप लोग को, ठीक है? सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।